भाग 1 परिचय और हिरण्यकश्यप का आतंक। नमस्कार और स्वागत है आपका आस्था के इस अद्भुत सफर में। ब्रह्मांड में जब भी अधर्म बढ़ा है, जब भी सत्य पर संकट आया है, तब तब परम शक्ति ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया है। आज हम एक ऐसे ही भयंकर लेकिन न्यायपूर्ण अवतार की कहानी सुनेंगे, भगवान नरसिंह की। यह कथा है एक ऐसे पिता के अहंकार की जिसने अपनी ही संतान के विश्वास को चुनौती दी और फिर स्वयं परमेश्वर के हाथों मुक्ति पाई। यह कहानी है असुरों के राजा हिरण्यकश्यप की। वह इतना शक्तिशाली, इतना घमंडी था कि खुद को ही ब्रह्मांड का स्वामी मानने लगा था। उसने वर्षों की घोर तपस्या से ब्रह्मा जी से एक आदित्य वरदान प्राप्त किया था। वरदान क्या था? वह किसी मनुष्य या किसी पशु से नहीं मरेगा, वह दिन या रात में नहीं मरेगा, वह घर के अंदर या बाहर नहीं मरेगा, वह धरती पर या आकाश पर नहीं मरेगा, वह किसी शस्त्र या किसी अस्त्र से नहीं मरेगा। इस वरदान ने उसे अमरता का भ्रम दे दिया। वह इतना निरंकुश हो गया कि उसने अपने राज्य में केवल अपनी ही पूजा का आदेश दिया। जो कोई भगवान विष्णु का नाम लेता उसे वह भयानक दंड देता। चारों ओर हाहाकार मच गया। भाग 2 भक्त प्रहलाद का जन्म और विश्वास। लेकिन नियति का खेल निराला था। हिरण्यकश्यप के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। बालक प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। प्रहलाद अपनी माँ की कोख में ही नारद मुनि से भक्ति के बीज प्राप्त कर चुका था। जहाँ एक और पिता विष्णु नाम से नफरत करता था, वहीं पुत्र हर पल उसी नाम का जाप करता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब हिरण्यकश्यप को इस बात का पता चला तो उसका अहंकार चोटिल हो गया। उसने अपने ही बेटे को समझाने, धमकाने और अंत में भयानक यातनाएं देने की ठानी। प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ों से फेंका गया, हाथियों को पैरों तलों कुचला गया, विष दिया गया और आग में भी जलाने की कोशिश की गई। लेकिन बालक की अटूट आस्था के कारण भगवान विष्णु ने हर बार उसकी रक्षा की। प्रहलाद हमेशा यही कहता रहा, मेरे भगवान हर जगह है, कण कण में है। भाग 3 कण कण में भगवान और स्तंभ का टूटना। एक दिन हिरण्यकश्यप का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने दरबार में प्रहलाद से दहाड़ते हुए पूछा, तू कहता है कि तेरा विष्णु हर जगह है, क्या वह इस सामने वाले स्तंभ खंबे में भी है? भक्त प्रहलाद ने शांति मन से उत्तर दिया, हाँ पिताजी, मेरे भगवान यही भी है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने एक भयंकर गर्जना की। उसने अपना गदा उठाई और जोर से उस स्तंभ पर प्रहार किया। जैसे ही स्तंभ टूटा, एक भीषण अविश्वसनीय गर्जना के साथ उस टूटे हुए खंबे में से अद्भुत और भयानक रूप प्रकट हुआ। यह ना तो पूरा मनुष्य था, ना ही पूरा सिंह। यह था भगवान विष्णु का चौथा अवतार, महाअवतार नरसिंह। भाग 4 नरसिंह अवतार और हिरण्यकश्यप का वध। नरसिंह भगवान का शरीर एक शक्तिशाली मनुष्य का था, लेकिन उनका चेहरा, गर्दन और पंजे भयानक सिंह के थे। उनकी आंखें क्रोध से जल रही थी और उनके नखों में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां समाई हुई थी। देखते ही देखते नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को दबोच लिया। अब आया वरदान को काटने का क्षण। भगवान ने ऐसी जगह और ऐसा समय चुना जहाँ कोई वरदान काम नहीं कर सका। वह संध्या का समय था, ना दिन ना रात। वह दरवाजे की दहली पर था, न घर के अंदर न बाहर। उसने अपने जांघों पर लिटाया, न धरती पर न आकाश पर। उन्होंने अपने तेज नाखों का प्रयोग किया, न अस्त्र न शस्त्र। वह स्वयं नरसिंह थे, न मनुष्य न पशु। इस प्रकार अहंकार का प्रतीक हिरण्यकश्यप अपने ही वरदानों के चक्रव्यूह में फंसकर मारा गया। धर्म की स्थापना हुई और भक्त प्रहलाद की लाज बच गई। भाग 5 उपसंहार और नरसिंह का संदेश। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ था। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब स्वयं ब्रह्मा, शिव और अन्य देवी देवताओं ने प्रहलाद को भगवान के पास भेजा। भक्त प्रहलाद ने हाथ जोड़कर नरसिंह भगवान की स्तुति की। अपने प्रिय भक्त की सरलता और प्रेम को देखकर भगवान का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और उन्हें राक्षसों का राजा बना दिया। नरसिंह अवतार हमें क्या सिखाता है? यही सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है। यह सिखाता है कि भक्ति पर विश्वास रखने वाले की रक्षा स्वयं परमेश्वर करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह सिखाता है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। उनकी शक्ति को किसी सीमा या वरदान से बांधा नहीं जा सकता। अगर आपको यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आस्था के इस सफ़र में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय नरसिंह देव।